सीधे हम जम्मू के कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। परेड कमांडर कर्नल गुरप्रीत सिंह ग्रेवाल, कमांडिंग ऑफिसर 13 बटालियन द कमाल रेजिमेंट, दृढ़ कदमों से आगे बढ़ते हुए पूरे अनुशासन और सम्मान के साथ माननीय उपराज्यपाल महोदय को परेड का निरीक्षण करने के लिए औपचारिक आमंत्रण देंगे। परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान की कमान दी परेड कमांडर ने। परेड कमांडर का आमंत्रण स्वीकार कर माननीय उपराज्यपाल स्टेट मोटर गैरेजेस के सधे धजे वाहन में सवार हो गए हैं। परेड कमांडर एंड डीजीपी J&K एस्कॉर्टिंग ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी। जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी एक अनुभवी, दूरदर्शी एवं कर्मठ प्रशासक हैं। आपके कुशल मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर में सुशासन, सुरक्षा, विकास और सामाजिक समरसता ने नई दिशा प्राप्त की है। उपराज्यपाल के रूप में आपने संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ किया है, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाई है, युवा सशक्तिकरण, शिक्षा तथा खेलों के प्रोत्साहन के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आपकी गौरवमयी उपस्थिति हम सबको राष्ट्र एकता, कर्तव्य निष्ठा एवं देशभक्ति के मूल्यों के प्रति और अधिक समर्पित होने की प्रेरणा प्रदान करती है। देवियों और सज्जनों, जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी परेड का निरीक्षण करेंगे। परेड के निरीक्षण का एक ऐतिहासिक महत्व है। फौजी टुकड़ियां जब जंग के मैदान में जाने के लिए तैयार होती थी तो उनकी तैयारी का जायजा लेने के लिए, उनकी कम्बैट रेडीनेस देखने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए ठीक इसी तरह से परेड का निरीक्षण किया जाता था। Honorable Lieutenant Governor of J&K, Shri Manoj Sinha ji, is ready to take the bird's eye view of the parade here.
तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम जम्मू के एमए स्टेडियम से दिखा रहे हैं, जहां पर अब एलजी मनोज सिन्हा परेड का निरीक्षण कर रहे हैं, परेड का जायजा ले रहे हैं। और आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में मुख्य आयोजन एमए स्टेडियम में किया गया है। तो जम्मू के एमए स्टेडियम में एलजी मनोज सिन्हा ने तिरंगा फहराया है और उसके बाद परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर आम लोग भी मौजूद हैं। इसके अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला और स्पीकर अब्दुल रहीम राथर भी मौजूद हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस समारोह में मौजूद हैं और इसके अलावा आम लोग भी बड़ी संख्या में यहां पर इस समारोह को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीर हम जम्मू के एमए स्टेडियम से दिखा रहे हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस का जम्मू कश्मीर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। सैन्य ताकत का मुजाहरा यहां पर किया जाएगा और इसके अलावा जो अलग अलग टुकड़ियां हैं सेनाओं की, वो भी परेड में शामिल होंगी। और इस वक्त जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, और ये तस्वीर आप देखिए, दिल्ली से भी एक तस्वीर आ रही, जम्मू से लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं और दिल्ली में इंडिया गेट की तस्वीर, कर्तव्य पथ की तस्वीर 77वें गणतंत्र दिवस के निरीक्षण के पश्चात स्टेट मोटर गैरेजेस का सुसज्जित वाहन माननीय उपराज्यपाल महोदय को लेकर पुनः, तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से कर्तव्य पथ की तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को देखा जा सकता है। इसके अलावा एक तस्वीर जम्मू कश्मीर में जम्मू के एमए स्टेडियम से तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। और दूसरी तस्वीर दिल्ली के कर्तव्य पथ से है, जहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जा सकता है और इसके अलावा राजनाथ सिंह, अमर जवान ज्योति पर ये वो समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए दर्शक, तो दिल्ली से सीधी तस्वीर, जहां पर अमर जवान ज्योति जो जवान शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हुए। और ये तस्वीर सीधे दिल्ली के कर्तव्य पथ से, जहां पर अमर जवान ज्योति पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साक्षी बन रहे हैं इस ऐतिहासिक दिन के। वाहन मध्यम गति से चलते हुए मंच के ठीक सामने तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जम्मू के एमए स्टेडियम से, और पहली तस्वीर दिल्ली के कर्तव्य पथ से, जहां पर अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कर्तव्य पथ पर अमर जवान ज्योति पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि पेश की है। पूरी एकाग्रता के साथ पुनः अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। माननीय उपराज्यपाल जी के संबोधन के लिए परेड को समीक्षा क्रम में आगे लाएंगे। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, एक तस्वीर दिल्ली से आ रही है, अमर जवान ज्योति की तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
और अब मैं सविनय निवेदन करूंगी माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि आप 17वें गणतंत्र दिवस पर अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय उपराज्यपाल महोदय जी। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। यह पवित्र दिवस हमें संविधान में निहित उन स्थायी मूल्यों की याद दिलाता है जिन पर हमारा लोकतंत्र आधारित है। यह पर्व लोकतांत्रिक मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दृढ़ करने का अवसर है। आइए हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन करें जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। मैं सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो अपने शौर्य, त्याग, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान से राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। उनका अद्वितीय साहस और उनकी सेवा हमें एकजुट, सुरक्षित और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करती है। मैं उन सभी सैनिकों, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के प्रति भी आज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कर्तव्य, समर्पण और साहस से देश का मान बढ़ाया। पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले के पश्चात ऑपरेशन सिंदूर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ का प्रतीक बना। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह भारत के रणनीतिक संकल्प की घोषणा थी। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया कि अब आतंकवाद की किसी भी घटना और आतंकवाद को सह देने वाले किसी भी प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने दृढ़ता के साथ एक नई नीति निर्धारित की है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि हमारे वीर जवान उनकी सुरक्षा के लिए सदैव सक्रिय और सजग हैं। आज ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट संकेत भी मिला है कि भारत की कार्रवाइयां तर्कसंगत और आत्मरक्षा के अधिकार पर आधारित है। आतंकी तंत्र चाहे सीमा पार हो या इस तरफ, उन्हें पूरी तरह से खत्म किया जाए। भारत ने सिंधु जल संधि को समाप्त करके भी एक सख्त संदेश दिया है। यह निर्णय जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए जल संसाधनों के अधिक प्रभावी उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे बिजली उत्पादन और सिंचाई की समग्र स्थिति में सुधार होगा तथा जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश के आर्थिक विकास को मजबूत गति भी मिलेगी। उज, रावी, चिनाब, झेलम और अन्य नदियों के जल से शीघ्र इसके सकारात्मक लाभ हमें दिखाई पड़ेंगे। चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को दिसंबर में भारत की सरकार ने मंजूर किया है, जिससे हमारी क्षेत्रीय बिजली की आपूर्ति मजबूत होगी। मैं पहलगाम आतंकी हमले में शहीद सभी नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराता हूं। मैं आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के उन सभी बहादुर जवानों का भी आज अभिनंदन करता हूं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के दौरान मौत के घाट उतारकर हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया था। पिछले वर्ष अक्टूबर-नवंबर में देशव्यापी आतंकी नेटवर्क को उजागर करने और समय रहते अनेक आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए भी मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष रूप से सराहना करना चाहता हूं। ये भारत के असली नायक हैं और मुझे इन पर गर्व है। मैं अपनी पूरी निष्ठा और अपनी पूरी कृतज्ञता के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बलों तथा सेना के शहीदों को भी
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूरा देश इन शहीदों का और उनके परिजनों का सदैव ऋणी है। मैं नौगाम के दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिक विस्फोट में शहीद हुए पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के कर्मियों को भी आज अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। जिन वीरों ने अपने लहू से जम्मू कश्मीर की खुशियां कायम की है, वह कैसा ऋण है जिससे हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते। आज के पावन पर्व पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके बलिदान को सदैव याद रखेंगे और उनके सपनों का जम्मू कश्मीर निर्मित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वर्ष 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर में बादल फटने और भयंकर बाढ़ जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें करना पड़ा है, जिससे पूरे जम्मू कश्मीर में व्यापक क्षति हुई है। मैं इस आपदा में जान गंवाने वाले नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रशासन की दोहराता हूं। मैं पुलिस, सिविल प्रशासन, एनडीआरएफ, आर्मी, अर्धसैनिक बलों तथा एसडीआरएफ और सभी स्टेक होल्डर्स के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की आज सराहना करना चाहता हूं, जिनके त्वरित रिस्पांस के कारण अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी। प्रशासन ने आपदा से प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत पहुंचाने में बिना देरी किए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया। मैं उन स्वयंसेवी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, समाज सेवा से जुड़े अनेक नागरिकों के प्रति भी आज हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने बिना कहे आगे आकर के इन पीड़ितों की मदद की। मैं उनकी भी प्रशंसा करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रभावित परिवारों के पूर्ण पुनर्वास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे गणराज्य की असली ताकत किसानों के पसीने, सैनिकों के साहस, महिलाओं की शक्ति, वैज्ञानिकों की सोच, शिक्षकों के संस्कार, डॉक्टरों की सेवा, इंजीनियर्स की दक्षता, श्रमिकों की मेहनत, शिल्पकारों की कला, कलाकारों की सृजनशीलता और समाज के हर नागरिक के समर्पण में बसती है। यही सामूहिक प्रयास हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। इस महान राष्ट्र की नींव हमारे उन पूर्वजों के अमर बलिदानों और दूरदर्शी नीति निर्माताओं की दृढ़ सोच पर रखी गई है, जिन्होंने सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, गरिमा और समानता जैसे मूल्यों को हमारे शासन की आत्मा बनाने का काम किया था। इन्हीं आदर्शों से प्रेरणा लेकर हमारा साझा लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण किया जाए, जो वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं को भी पूर्ण रूप से साकार कर सके और जिसमें जम्मू कश्मीर का भी पूर्ण योगदान हो। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के वर्तमान मूल्यों पर लगभग 11% की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान लगाया गया है। यह वृद्धि निरंतर सरकारी पहलों और नीतिगत हस्तक्षेपों का परिणाम है। जब केंद्र शासित प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2024-25 के लिए 2,62,458 करोड़ रुपए आंका गया है। वहीं वर्ष 2023-24 में 2,36,059 करोड़ रुपए था। यह सकारात्मक रुझान बुनियादी ढांचे के विस्तार, आर्थिक सुधारों और निवेश के अनुकूल वातावरण की प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का विशेष महत्व है। 2020-21 में इसे उद्योग का दर्जा देने के पश्चात इस क्षेत्र में निवेश को विशेष रूप से प्रोत्साहन मिला। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में नवंबर 2025 तक 1,61,00,000 पर्यटक आए थे। यद्यपि यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कम है, परंतु अप्रैल 2025 की पहलगाम की घटना, उसके बाद आई प्राकृतिक आपदाएं, प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सरकार और प्रशासन के सतत और केंद्रित प्रयासों से पर्यटन क्षेत्र ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन शुरू किया है। नए पर्यटन अवसरों को साकार करने की दृष्टि से 9 नए पर्यटन स्थलों की पहचान की गई है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की परियोजना भारत सरकार की मदद से तैयार की जा रही है। कश्मीर मैराथन को स्पोर्ट्स टूरिज्म
और डेस्टिनेशन ब्रांडिंग की एक प्रमुख पहल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कश्मीर को स्पोर्ट्स और वेलनेस पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। कश्मीर मैराथन में मुख्यमंत्री जी की भागीदारी ने विश्वास, एकता और कश्मीर की छवि को एक सुरक्षित, खुले और आतिथ्यपूर्ण गंतव्य के रूप में और भी मजबूत किया है। जम्मू मैराथन के प्रथम संस्करण का औपचारिक शुभारंभ किया गया है, जो मार्च 2026 में जम्मू में आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की एकता, शांति और सद्भाव के सजीव प्रतीक के रूप में उभरा है। इस केंद्र शासित प्रदेश के नागरिक पूरे उत्साह और गर्व के साथ हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा में सक्रिय भागीदारी भी कर रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के प्रथम चरण का समारोह व्यापक स्तर पर जम्मू कश्मीर में मनाया गया और मुझे खुशी है यह बताते हुए कि जिसमें जम्मू कश्मीर ने देश भर में सर्वाधिक सहभागिता दर्ज करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा लक्ष्य एक समावेशी जम्मू कश्मीर का निर्माण करना है, जहां युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों को प्रचुर अवसर मिल सके और जहां सरकार निरंतर प्रयास करते हुए यह सुनिश्चित करे कि समाज का सबसे साधारण नागरिक भी बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की क्षमता तथा आत्मविश्वास प्राप्त कर सकता है। मिशन युवा कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं को कौशल विकास, मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता के जरिए सशक्त किया जा रहा है। यह पहल युवाओं को उद्यमिता, रोजगार सृजन और सामाजिक स्थिरता का माध्यम बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हाइब्रिड उद्यमिता विकास पाठ्यक्रम के माध्यम से 5000 से अधिक युवाओं ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस मिशन के अंतर्गत 1,35,000 उद्यम इकाइयों की स्थापना तथा 4,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले वर्ष में ही 1,51,000 से अधिक युवाओं ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण कराया है। इनमें से 61,941 युवाओं ने विभिन्न फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के तहत आवेदन भी किया है। 12,000 से अधिक मामलों को बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया है और 800 करोड़ रुपए की कुल आर्थिक सहायता वितरित भी की जा चुकी है। प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा भी आया है। आतंकवाद से जुड़े नहीं बल्कि आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को नौकरी देने का काम भी प्रारंभ हुआ है। दशकों से दबे हुए आंसुओं को सम्मान और न्याय मिलने लगा है। मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भरोसा देता हूं, हर एक प्रामाणिक केस में न्याय होगा तथा आतंकवाद से जुड़े हर एक केस को खंगाला जाएगा, नए सिरे से जांच होगी। वर्ष 2025 में 7,560 सरकारी पदों पर पूर्णतः मेरिट आधारित नियुक्तियां सुनिश्चित की गई हैं, जबकि 23,800 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। इसके साथ ही अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत 910 परिवारों को सहायता प्रदान की गई है। इसमें कठुआ की घटना, ऑपरेशन सिंदूर तथा नौगांव घटना के पीड़ित परिवार भी शामिल हैं। रेल संपर्क के माध्यम से भारत सरकार ने कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने के सपने को साकार किया है। जम्मू में पूर्ण रेल मंडल को स्वीकृति प्रदान की गई है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जम्मू हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। कश्मीर को राष्ट्रीय फ्रेट नेटवर्क से जोड़ने वाली भारतीय खाद्य निगम की पहली खाद्यान्न मालगाड़ी का संचालन भी प्रारंभ हो चुका है। इससे वर्ष भर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी, लागत में भी कमी आएगी, NH 44 पर दबाव कम होगा और आर्थिक गतिविधियों को भी ताकत और गति मिलेगी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है और मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता के कारण जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। 61,528 करोड़ रुपए के निवेश से एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, रिंग रोड और सुरंगों का निर्माण तथा उन्नयन किया जा रहा है, जिससे यात्रा समय में
उल्लेखनीय कमी आई है। कनेक्टिविटी को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान 19 नए राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनकी अनुमानित लागत 10,637 करोड़ रुपए है। इनमें प्रमुख रूप से पीर की गली सुरंग, साधना सुरंग, लाल चौक से परिमपुरा जंक्शन तक 4 लेन का फ्लाईओवर, नरबल गुलमर्ग खंड पर 4 लेन का मैगाम फ्लाईओवर जैसी अनेक परियोजनाएं शामिल हैं। मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शेष रह गए गांवों को सड़क से जोड़ने हेतु PMGSY 4 के अंतर्गत 4,224 करोड़ रुपए की स्वीकृति करने के लिए भारत सरकार तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जम्मू कश्मीर के रणनीतिक एवं भौगोलिक महत्व को देखते हुए यह पहल हजारों परिवारों को अत्यंत आवश्यक संपर्क की सुविधा प्रदान करेगी। रणनीतिक दूर दराज के क्षेत्रों की संपर्क आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 2600 करोड़ रुपए की लागत वाली 1138 किलोमीटर लंबाई की 152 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है, अनुरोध भी किया गया है। विद्युत क्षेत्र में केंद्रित प्रयासों से अभूतपूर्व। देश आज मना रहा 77वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुख्य परेड का आयोजन। यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष मुख्य अतिथि। इस साल की थीम वंदे भारत के 150 साल। मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की दी बधाई। विकसित भारत के संकल्प को सुदृढ़ बनाने का पीएम ने किया आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह ने 77वें गणतंत्र दिवस की देशवासियों को दी बधाई। बोले, इस अवसर पर लोकतंत्र की नींव रखने वाले संविधान निर्माताओं को नमन। आई है जबकि राजस्व में 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 6,716 सरकारी भवनों का सौर्यकरण किया जा चुका है, जिसमें 64.61 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता सृजित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 16,816 आवासीय भवनों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए गए हैं। मैं सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा और उनका आह्वान करूंगा कि वे घरों के सौरकरण और बिजली खर्च को कम करने में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक 15,62,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को पाइप के द्वारा जल आपूर्ति उपलब्ध कराई जा चुकी है। 867 गांवों ने हर घर जल सर्टिफिकेशन भी प्राप्त कर लिया है। शाहपुर कंडी